राजकीय उत्कृष्ट वरिष्ठ माध्यमिक पाठशाला कंडाघाट में हेल्थ एंड रिटेन प्रोग्राम विषय पर ट्रेनिंग प्रोग्राम का किया गया आयोजन। दिनांक 23 नवंबर 2023 दिन वीरवार को राजकीय उत्कृष्ट वरिष्ठ माध्यमिक पाठशाला कंडाघाट में हेल्थ एंड रिटेन प्रोग्राम विषय पर ट्रेनिंग प्रोग्राम का आयोजन किया जा रहा था, जिसका आज समापन हुआ है। इस कार्यक्रम में कंडाघाट ब्लॉक से 70 अध्यापकों ने भाग लिया। इस कार्यक्रम का उद्देश्य बच्चों की सोच को समझना रहा। इसके अलावा बच्चे किस प्रकार से स्वस्थ और विकसित हो, लिंग समानता, मादक द्रव्य के सेवन की रोकथाम, पारस्परिक संबंध का अर्थ, जिम्मेवार नागरिकता की कीमत, न्यूट्रिशन, हेल्थ एंड सैनिटेशन, इमोशनल वेलबिंग एंड मेंटल हेल्थ, रिप्रोडक्टिव हेल्थ एंड HIV प्रिवेंशन, प्रमोशन ऑफ हेल्थी लाइफस्टाइल, सेफ्टी, सिक्योरिटी अगेंस्ट वायलेंस एंड इंजरीज एवं प्रमोशन ऑफ सेफ यूज ऑफ इंटरनेट गैजेट्स एंड मीडिया के बारे विभिन्न अध्यापकों द्वारा जानकारी दी गई। कंडाघाट से हिल्स न्यूज़ 14 की ब्यूरो रिपोर्ट। डिफरेंशिएशन नहीं है सोसाइटी में, सेम उनका आप इन सर्विस हैं, दोनों वर्किंग हैं, दोनों टीचर्स हैं, मान लो एक ही डिपार्टमेंट में। हमारी सोसाइटी में एक इस तरह का एक माहौल है, एक इस तरह का सेटअप है। घर से बाहर हैं, सब वर्किंग है, सब इकट्ठे घर पे आ रहे हैं, तो लेडीज सबसे पहले किचन में जाएगी। इसलिए नहीं क्योंकि मजबूरी है, बल्कि इसलिए क्योंकि उसको लगता है कि मेरी ड्यूटी है, और ये नहीं कि ड्यूटी किसी ने उसको दी हुई है। ये हमारी सोसाइटी का एक सेटअप है जो कि हमने एक्सेप्ट कर लिया है। हम थके तो उसकी कोई मतलब कोई वैल्यू नहीं है कि थके हैं। जेंट्स थक जाते हैं ना, ऑफिस में स्कूल से आए बच्चों को आया, लेडीज नहीं थकती है, वो सुपर वुमन है, वो तो कुछ भी करते हैं। इस तरह का डिफरेंस होता है। जब एक पूरे अंजाम की धमकी देनी शुरू कर दी, कभी कभी वे उससे अपने कपड़े तुलवाते, उससे उसका नाश्ता और पैसा भी ले लेते थे। इकबाल को हॉस्टल में बहुत डर लगने लगा है, वो अब चुप रहने लगा। अब अगर इस तरह की रिलेशन कोई हो, हमारे सोसाइटी में बच्चे स्कूल जाते हैं, बोर्डिंग में जाते बच्चे, तो पेरेंट्स की जब भी आप रैगिंग तो बिल्कुल भी अलाउ नहीं है रखी हो, लेकिन फिर भी अगर हमारा बच्चा कहीं हॉस्टल में को देखा, वार्डन नहीं थी उस दिन, शायद सुबह सुबह कहीं चली गई थी, छुट्टियाँ थी, तो उन गर्ल्स को बुलाया। तो गर्ल्स को लगता है कि चलो ये तो ऐसे ही लोग हैं, क्या करेंगे। तो जैसे ही मैंने उनको पूछा कि बेटा ये क्या चल रहा है, आप लोग रैगिंग कर रहे हो? नहीं मैम, बिल्कुल भी नहीं मैम, नो मैम, बिल्कुल। जब अमन अपने पिता से अनुमति लेने के लिए बात करता है तो वह यह कहते हुए मना कर देते हैं कि अमन इतना बड़ा नहीं है कि दोस्तों के साथ बाहर जा सके। अमन गुस्से से कमरे से बाहर निकलता है और अपने पिता से बात करना बंद कर देता है। दोनों इस स्थिति से दुखी हैं। अमन अपने पिता को समझाना चाहता है, लेकिन नहीं जानता कि कैसे करे। मैं करुणा पंवर, प्रवक्ता हिंदी, राजकीय वरिष्ठ माध्यमिक विद्यालय मंझोल में कार्यरत हूँ। राजकीय उत्कृष्ट वरिष्ठ माध्यमिक विद्यालय कंडाघाट में हेल्थ एंड वेलनेस पर 4 दिवसीय जो है हेल्थ एंड वेलनेस का एक कार्यक्रम आयोजित किया गया था, जिसमें हमारे कंडाघाट ब्लॉक के लगभग 70 शिक्षकों ने भाग लिया। इसमें 11 सेशंस थे, और जिसमें आरपी के रूप में हम लोगों ने अपना जो है अपना कार्य किया। तो हमें आशा है, बल्कि पूर्ण विश्वास भी है कि जितना हमने अपना कार्य किया है, जो भी हमने अपने अध्यापक साथियों के साथ चर्चा की है, उन्हें सिखाया है, उन्हें बताया है, शायद हम उसमें सफल हुए होंगे। और इसी उम्मीद के साथ कि वो जब अपने विद्यालयों में जाएंगे तो अपने बच्चों के बीच में ये ज्ञान बांटेंगे, और बच्चे भी जरूर इस ज्ञान से लाभान्वित होंगे। धन्यवाद। जो मैडम इसमें क्या मुख्य बिंदु रहे हैं, वो थोड़ी जानकारी दें। मुख्य बिंदु इसमें यही है कि जो हमारे बच्चे हैं, उनका आजकल लाइफस्टाइल बहुत चेंज हो गया है। तो वो सोशली, इकोनॉमिकली, मेंटली बहुत चीज़ें उनमें आ गई हैं। तो उनका जो लाइफस्टाइल है, उसको सही करने की दिशा में हम चाहते हैं कि जो हमारे किशोर वय बच्चे हैं, वहीं से एक शुरुआत की जाए, ताकि जो उनकी यंग एज है और उनकी ओल्ड एज है, तब वो उनका जो स्वास्थ्य है उस उम्र तक सही रहे। क्योंकि पहले इस चीज़ की ज़रूरत नहीं थी। पहले जो था, हमारा जो खान पान, रहन सहन, सब चीज़ें अलग थी। लेकिन अब कुछ वर्षों में, क्योंकि हमने जो बाहर का खाना खाना शुरू कर दिया है, बहुत अधिक जूसेस पीने शुरू कर दिए हैं, नशे की तरफ बच्चों की प्रवृत्ति हो गई है, तो उसकी वजह से जो दिक्कतें, परेशानियां आई हैं, उन्हीं को दूर करने के लिए हमारी सरकार ने इस कार्यक्रम को संचालित किया है। मैं आखिर में एक प्रश्न आपसे पूछना चाहूँगा। अध्यापकों को आपने आज मोटिवेट किया है बच्चों के प्रति,
जो अभिभावक हैं पूरे प्रदेश भर के हैं या विश्व भर के हैं या हमारे जितने भी दर्शक हैं, अभिभावक जो है उनको कोई संदेश आप हमारे मार्फत देना चाहें? बिल्कुल, अभिभावकों के लिए भी हमारा संदेश रहेगा, क्योंकि बच्चे जो हैं घर पे, मुझे लगता है सबसे अधिक स्क्रीन टाइम उनका बढ़ गया है, फ़ोन बच्चों को दिए जाते हैं। तो अभिभावकों को चाहिए कि वो बच्चों के फ़ोन उनके कम कर दें, टेलीविज़न उनको देखना कम कर दें, उसकी बजाय उनको फिज़िकल एक्टिविटीज़ की तरफ लेकर जाएँ।